अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, कल बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बलोच ख़वातीन और मर्द एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज सड़क पर बैठ के ही कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उन पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में 3 लोग शहीद हुए और कई लोग उसमें जख्मी भी हुए। उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रईस साहब ने कहा है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि ये लोग एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने सड़क बंद किया हुआ था। पुलिस ने कानून के अंदर ही कार्रवाई की है और उन्होंने इन पर फायरिंग वगैरह भी की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट ये कह सकती है अगर आप जाके किसी पुरअमन मुजाहरे पे फायरिंग करें। अब उसके बाद जो है वो लाशें उनके पास थी। उनकी विरसा ने कहा कि ये लाशें हमारे पास ही रहेंगी यहाँ पर और हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उसके बाद बलूच यकजहती कमेटी की सरबराह मारंग बलोच का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने उसमें कहा कि ये लाशें हमारे पास ही होंगी और हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। और आज ही के दिन का उन्होंने कहा था कि पूरा दिन एहतजाज होगा, पूरे बलूचिस्तान को बंद किया जाएगा। ये बहुत बड़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। अब उसके बाद मारंग बलोच ने जब ये ऐलान किया, एहतजाज जारी रहा। अभी तक वो एहतजाज जारी था, लेकिन सुबह में एक खबर आई कि सुबह की तकरीबन 5:30 बजे मारंग बलोच और उनके कई साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये खबर जो है बलूच यकजहती कमेटी की ट्विटर अकाउंट से आई है और किसी और जगह से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। नाज़रीन, ये जो सारा मामला था, ये जो फायरिंग हुई, इसमें लोग शहीद भी हो गए इसमें। उसके बाद बलूचिस्तान की हुकूमत का जो तर्जुमान है उनका भी स्टेटमेंट आया। लेकिन इसके बाद अब पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे बड़े सहाफ़ी है, जितने भी नामवर सहाफ़ी है, उन्होंने इसको उसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ये काबिल मजम्मत है। उसमें चाहे हामिद बीर साहब हो, असद तूर साहब हो, उसके साथ साथ साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब ने इसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये रंजिशें जो है वो इतनी बढ़ चुकी है और उन्होंने मतलब इस पे मजम्मत भी की है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात को हम अब ऐसी भी देख रहे हैं। अगर बलूचिस्तान के हालात खराब है तो हमें कम से कम इस तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके साथ मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने ये भी कहा कि मारंग बलोच हो या कोई और हो, लेकिन अगर वो अपने हुकूक के लिए किसी जगह पे निकलते हैं, उनको अगर आप रोकना भी चाहते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप जाके उन पे कोई फायरिंग करें। इस तरह की चीजें आप उन पे करें, क्योंकि वो पुरअमन मुजाहिरीन थे। एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट यहाँ पर मैं शामिल करना चाहूंगा कि वो एक बलोच सहाफ़ी है, किया बलोच, उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले जब इस्लामाबाद में ये लोग आ रहे थे और आपने फायरिंग की, आपने लाठीचार्ज किया, आपने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, सारी चीजें आपने की, वाटर टैंक्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद अभी तक बलूचिस्तान के हालात को देखे उसमें क्या बेहतरी आई है, आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है। लेकिन अब इस वक्त अगर हम देखें तो ये जो दूसरा मामला अब उड़ गया है, इन्होंने यहाँ पे फायरिंग की है, तो अब इसके बाद जो मुहर्रिकात होंगे वो बहुत ही खराब हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जब होती है, कोई भी मसला जब उठता है, तो आप उस पर जब दबाने की कोशिश करते हैं तो वो मसला अक्सर आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, अभी तक ये अपडेट्स थी, इंशाल्लाह और अपडेट्स आती है तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ ही रहिए। बहुत शुक्रिया।